ओम शांति। अभी प्रीवियस जितने भी ऑडियोज आप लोगों ने सुने उसमें हमने मेडिटेशन के बारे में समझा कि हमें मेडिटेशन कैसे करना है और कैसे इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं। तो आज इस ऑडियो के थ्रू हम कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी बातों को जानने की कोशिश करेंगे मेडिटेशन के बारे में, जिनसे हमें ये पता चले दैट हाउ मेडिटेशन इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। किस प्रकार मेडिटेशन की प्रोसेस हम सभी को हेल्प करती है और क्या क्या इससे होने वाले फायदे हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, वो हम इस ऑडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन को कैसे बताया है। हम सभी अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और अपनी बॉडी को फिट करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। हम एक्सरसाइजेस करते हैं, हम अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं और इसके अलावा भी हम बहुत सारी ऐसी चीजों को करने की कोशिश करते हैं जिससे हम हेल्दी रहें और हम स्वस्थ रहें। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जिस स्वास्थ्य पे हम इतना फोकस करते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में इतनी बात करते हैं, तो ये हेल्थ है क्या। हेल्थ की जो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। हमेशा हमारे मन में ये एक बिलीफ सिस्टम रहता है कि अगर हम फिजिकली फिट हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई हमारे अंदर एलिमेंट नहीं है, कोई डिसीज नहीं है, तो हम सभी अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। लेकिन WHO जो है वो जो स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन वो देता है, जो हेल्थ की डेफिनेशन स्वास्थ्य WHO के अकॉर्डिंग है, वो डेफिनेशन थोड़ी सी हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। क्योंकि WHO हेल्थ को डिफाइन करता है कि जब हमें सिर्फ फिजिकल ही कोई बीमारी ना हो उसे ही हम स्वस्थ होना नहीं कहेंगे कि हम हेल्दी हैं। जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली, तीनों फैक्टर्स को इसमें लिया जाता है, फिजिकली, मेंटली और सोशली, जब हम फिट हैं और हमें कोई बीमारी नहीं है, तब हम कहेंगे कि हम हेल्दी हैं या हमारी हेल्थ जो है वो प्रॉपर है। So it is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of any kind of disease. इस डेफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर फिजिकल, मेंटल और सोशल यानी तीनों फैक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। फिजिकली भी दी गई है, मेंटली मानसिक रूप से और सोशली सामाजिक रूप से भी इसको फोकस किया गया है। अब इसमें मेंटल हेल्थ की बात जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीजों को तो हम ध्यान में रखते हैं बट हमेशा हम अपने मेंटल हेल्थ की बारे में ध्यान रखना या मेंटल हेल्थ पे फोकस करना हम भूल जाते हैं। तो जो इस डेफिनेशन में मेंटल हेल्थ है, इस मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में भी हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये डेफिनेशन भी हमें उस मेंटल हेल्थ की तरफ हमारा अटेंशन दे रही है जहां पर अगर हमें कोई मेंटली कोई बीमारी नहीं है तो सिर्फ यही मेंटल हेल्थ नहीं होता कि इफ वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ mental disorders or mental disabilities, then we are mentally fit or we are healthy. This is not like this. क्योंकि हेल्थ जो है उसमें मेंटल फैक्टर को जो लिया गया है वो भी मेंटल फैक्टर लेने का मतलब है कि उसमें भी उसको किसी भी मेंटल डिसऑर्डर्स का ना होना सिर्फ मेंटल हेल्थ को नहीं डिफाइन करता है। इसमें मेंटल हेल्थ में भी बहुत ब्रॉड सेंस में इसको लिया जाता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ तब मानी जाती है कि जब भी कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति, कोई भी एक पर्सन उसे अपनी सारी एबिलिटीज का अगर उसे रियलाइजेशन है, उसके अंदर की छुपे हुए सारे पोटेंशियल को अगर वो रियलाइज कर पाता है, साथ ही साथ वो अपनी लाइफ की, अपनी डे टू डे लाइफ में आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं, जो भी सिचुएशंस, जो भी चैलेंजेस उसकी लाइफ में आ पा रहे हैं, उनको वो बिना किसी स्ट्रेस के हैंडल कर पाता है। विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस वो कोप अप कर सकता है अगर वो नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ को, तो वो मेंटल हेल्थ कहलाती है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है, जब किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, वो मेंटली फिट होता है, तो वो अपने
काम में, अपने वर्क में बहुत एफिशिएंट होता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको वो इंक्रीज कर सकता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी में एक तरह का कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपने समाज को अपने लेवल पर एज बीइंग अ सिटीजन हम एक कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को हम करते हैं। तो मेंटल हेल्थ हमने समझा कि हमारी जो नॉर्मल जो हमारा स्वास्थ्य है उसमें हम मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट माना जाता है हमारी हेल्थ का। सिर्फ ये सोचना कि अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है, फिजिकली अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है या मुझे मेंटली कोई बीमारी नहीं है तो मैं टोटली हेल्दी हूँ या मेरी हेल्थ अच्छी है, ये हमारा गलत कॉन्सेप्ट है। आज हम मेडिटेशन के बारे में, आज हम कुछ ऐसी ही चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ में मेडिटेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी को फिजिकली फिट रखने के लिए हम योगा, एक्सरसाइजेस सब करते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं ध्यान देते कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। हमारे अंदर, हमारे माइंड में चलने वाले जो हमारे थॉट्स हैं, जिनका हमारी बॉडी की एक एक सेल पर इफेक्ट होता है। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट ऑडियो में इस चीज को समझा कि किस प्रकार हमारे थॉट्स हमारी बॉडी की एक एक सेल को इफेक्ट करते हैं। तो जब हम इस चीज पर फोकस करते हैं कि जो थॉट्स मेरे अंदर चल रहे हैं वो क्या है, वो थॉट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसके लिए मेंटली अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा जरिया है। ये एक ऐसा तरीका है जो ना कि सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी को फिट करता है, बल्कि हमें मेंटली और सोशली तीनों ही तरह से, तीनों ही फैक्टर्स में ये हमको इम्प्रूव करता है। हमारी लाइफ की जो तीनों स्फीयर्स हैं इनमें ये हमको बेटर बनाता है। तो आज हम एक एक करके ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि मेडिटेशन किस प्रकार हमें हेल्प करता है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपने डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस को, जो हमारे स्ट्रेसेस जिनको हम फील करते हैं या जिनको हम देखते हैं, उनको हैंडल करने में ये कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि आज हम इवन 7 to 8 आवर्स की अगर हम स्लीप ले भी लेते हैं, तो भी जब भी हम अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो हम काफी थका हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। हमें लगता है कि जैसे काफी थकावट है और हमने डीप स्लीप ले ली या बहुत ही अच्छी नींद लेने के बाद भी आज हम थके हुए हैं। उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी, फिजिकली तो हमने अपनी बॉडी को आराम दे दिया, लेकिन मेंटली हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स्ड नहीं है। हमारा दिमाग जो है, हमारा जो मन है, वो शांत नहीं है। उसको हमने कुछ ऐसा नहीं दिया जो उसको रिलैक्स फील कराता है। तो इस प्रोसेस में हमारा मेडिटेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स वगैरह भी शेयर करूंगी जो हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार जो डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए हैं वो कैसे ये प्रूव करते हैं कि मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्ट्रेसेस को हैंडल करने के लिए। तो सबसे पहले ये पॉइंट इसमें हम यही लेंगे कि मेडिटेशन हेल्प करता है हमारे एंजाइटी को और हमारे स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए, उसको कम करने में बहुत आराम मिलता है इससे। कैसे होता है ये कि इसमें एक 2014 में, मार्च 2014 में एक रिव्यू पब्लिश हुआ था एक जर्नल में। द नेम ऑफ द जर्नल इज जामा इंटरनल मेडिसिन। उसमें रिसर्चर्स ने बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज को रिव्यू किया और उन्होंने ये देखा कि किस प्रकार मेडिटेशन डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ कोरिलेट करता है। मतलब किस प्रकार डिप्रेशन और एंजाइटी में मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे वो उनको कम कर सकता है। तो इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए थे, जो रिसर्चर्स इनमें की गई, उनके एविडेंसेस ये बताते हैं कि जब भी मेडिटेशन किया जाता है तो जो मेडिटेशन करने के बाद जिन लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिन लोगों ने मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, उन लोगों में देखा गया कि उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स काफी मात्रा में कम होने लगे। उनके अंदर ये जो दोनों जो फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, डिप्रेशन और एंजाइटी, दोनों के ही सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लगे। ये स्ट्रेस को कम करता है और हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। इट रिड्यूसेस अवर स्ट्रेस एंड डेवलप द कंसंट्रेशन। जो हमारा स्ट्रेस होता है उसके लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये कॉर्टिसोल जो है, ये जब इसका बॉडी में लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे बॉडी में
कॉर्टिजोल नामक हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ता है, तो ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस को इंड्यूस करता है। इट इंड्यूसेस इन स्ट्रेस। कैसे करता है? क्योंकि जब ये हार्मोन रिलीज होता है, जब इस हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ता है या इसका अमाउंट बढ़ता है, तो ये हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं जिनको इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स कहा जाता है, और उनका नाम है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जो नाम के जो केमिकल्स हैं, ये हमारे डिप्रेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू डिप्रेशन। इट मीन्स अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में रह रहा है, काफी दिनों से उसको स्ट्रेस हो रहा है, तो नॉर्मली क्या होगा, उसके ब्लड में कॉर्टिजोल नाम का जो हार्मोन है उसका लेवल ज्यादा होगा, और ये कॉर्टिजोल फिर और ज्यादा डिप्रेशन को क्रिएट कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि इसके कारण ही बॉडी में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं, वो रिलीज होने लगते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार स्ट्रेस होने से डिप्रेशन की तरफ धीरे धीरे पर्सन बढ़ने लगता है। और ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हमने अपने चारों तरफ के एनवायरमेंट में भी देखा होगा, एटमॉस्फेयर में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो उसका जो बेसिक कॉज है, जो रूट है, वो स्ट्रेस से ही स्टार्ट होता है। पहले स्ट्रेस कुछ कम लेवल पे होता है, बट रेदर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ जाता है, और बढ़ने के साथ ये जब स्ट्रेस बढ़ता है तो वो कुछ और दूसरे केमिकल्स को रिलीज कर रहा है। जैसे इसका हमने अभी रीजन समझा कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज some other kind of chemicals which are known as cytokines and which contribute to the depression. इससे जो कॉर्टिजोल जो लेवल है, हार्मोन का जो लेवल है जो स्ट्रेस से होता है, उसको कम करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे ब्लड में कॉर्टिजोल लेवल को कम करता है, और जब कॉर्टिजोल का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है तो स्ट्रेस भी कम होने लगता है, और इससे होने वाले बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जिनका रिस्क फैक्टर, जो स्ट्रेस के कारण जो डिसीजेस हमें हो सकती हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स भी हमारे कम हो जाते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक है माइग्रेन, जो आजकल हम देखते हैं काफी लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको, या पेप्टिक अल्सर्स होना उनकी बॉडी में। तो इस तरह के कुछ जो डिसीजेस हैं जो कि स्ट्रेस से होती हैं, और ये स्ट्रेस से होने वाले इन डिसीजेस को मेडिटेशन कम कर देता है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ कॉर्टिजोल्स इन आवर ब्लड। मेडिटेशन के बाद जो ब्लड में कॉर्टिजोल नाम का जो हार्मोन है जो स्ट्रेस के कारण होता है, स्ट्रेस इंड्यूस करता है, और फर्दर फिर दोबारा से ये और ज्यादा डिप्रेशन धीरे धीरे क्रिएट करता है, तो उसका लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कॉर्टिजोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हार्मोन को समझना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि कॉर्टिजोल एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है, और ये हमारी बॉडी में किस प्रकार से बाकी दूसरे एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकता है, चाहे वो हमने देखा माइग्रेन है, चाहे पेप्टिक अल्सर्स हैं, या फिर इवन इट कैन कंट्रीब्यूट टू डिप्रेशन ऑल्सो। फिर आगे बढ़ते हैं कि मेडिटेशन से हमारी एकाग्रता, हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत बढ़ती है। ये हमारी अवेयरनेस को इंक्रीज कर देता है। जितना जितना हम मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे हमारी जो अवेयरनेस है वो बढ़ जाती है, हमारी एकाग्रता, हमारी कंसंट्रेशन पावर को ये बढ़ाता है। इतना ही नहीं, हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को भी ये एनहेंस करता है। जो भी पर्सन मेडिटेशन करते हैं, जो इस प्रोसेस को या इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, तो उनके अंदर एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीटास्क करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ऐसे पर्सन्स जो है वो एक समय में कई कार्यों को हैंडल कर सकते हैं बिना किसी तरह के स्ट्रेस के, बिना किसी तरह के इरिटेशन के, और वो बहुत सारी मल्टीटास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मेडिटेशन हमारे नेगेटिव थॉट्स को और हमारे अंदर उठने वाले नेगेटिव इमोशंस को कम करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये हमारे अंदर के नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस को कम करता है, और ये धीरे धीरे हमारी पेशेंस, हमारी टॉलरेंट पावर, इसको इंक्रीज करता है। इतना ही नहीं, ये बॉडी में होने वाले पेन को भी रिड्यूस करता है, और इंसोम्निया जैसे प्रॉब्लम्स, जिन लोगों को नींद नहीं आती या जिन्हें अच्छी नींद में वो सो नहीं पाते हैं, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, उनके लिए मेडिटेशन एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। क्योंकि जो लोग सो नहीं पाते, जिनको नींद नहीं आती, अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो वो काफी अच्छी उनको नींद आनी शुरू हो जाती है।
डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से ये देखा गया है कि धीरे धीरे स्ट्रेस और एंजाइटी वाले जो हॉर्मोन्स हैं, कॉर्टिजोल्स और एक और जो दूसरा हार्मोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी एक स्ट्रेस हार्मोन की कैटेगरी में आता है, एड्रेनालिन। ये सब दोनों हार्मोन हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करता है। तो ये दोनों ही हार्मोन्स, कॉर्टिजोल एज वेल एज एड्रेनालिन, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को रिड्यूस कर देते हैं और हमारी बॉडी को ज्यादा ससेप्टेबल कर देते हैं इन्फेक्शंस के लिए। आगे देखते हैं और इसमें मेडिटेशन और क्या क्या, किस किस तरह से काम करता है, किस किस तरह से ये हमें और बेनिफिट दे सकता है, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखिए हमारे ब्रेन में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। मेडिटेशन करने से ब्रेन में क्या क्या इफेक्ट आते हैं। हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर पाया जाता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दो पाए जाते हैं। जो लोग मेडिटेट करते हैं उनमें पाया गया है कि उनमें ग्रे मैटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर हम एक नॉन मेडिटेटर से एक मेडिटेटर का कंपैरिजन करें, उनके ब्रेन की एनालिसिस करें, देन वी विल फाउंड कि हम जो लोग मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनमें ग्रे मैटर का अमाउंट बढ़ जाता है। ग्रे मैटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में किसी एक फंक्शन के लिए एसोसिएटेड नहीं है, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को, हमारी मेमोरी को, हमारे इमोशंस को, सब चीजों को रेगुलेट करता है। इवन हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं और हमारा जो मूवमेंट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, इन सब को ये ग्रे मैटर रेगुलेट करता है। ये पाया गया है कि हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है, एक ऐसा एरिया है जिसे हम एमाइगडाला कहते हैं, और ये जो एमाइगडाला है ये हमारे फियर और एंजाइटी, एग्रेशन, इन सब के साथ में एसोसिएटेड होता है। जब डर लगता है हमको या हमें एंजाइटी होती है, किसी चीज की हम चिंता करते हैं, एग्रेशन में हम आ जाते हैं, तो उसमें एक हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है एमाइगडाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पाया गया है कि जो लोग मेडिटेट करते हैं, जिन लोगों जो प्रॉपर मेडिटेशन की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, उनमें ये एमाइगडाला जो रीजन है, जो एरिया है, वो श्रिंक होने लगता है, धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। और जैसे जैसे इसका साइज छोटा होने लगता है, ये साइज में श्रिंक होने लगता है, इससे स्ट्रेस लेवल भी अपने आप रिड्यूस होने लगता है। एमाइगडाला का जैसे जैसे जो साइज है वो श्रिंक होगा, उसके रिडक्शन से ये पाया गया है कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन, कि जैसे जैसे इसका साइज कम होता है वैसे वैसे स्ट्रेस लेवल भी हमारे अंदर कम होने लगता है। बहुत सारी स्टडीज की गई और उन स्टडीज में ये पाया गया है कि इवन अगर हम पर डे अगर हम सिर्फ 15 से 20 मिनट्स भी देते हैं अपने दिन में मेडिटेशन के लिए, जहां पर हम अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालते हैं और हम मेडिटेट करते हैं, तो ये पाया गया है कि देयर इज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस वी कैन ऑब्जर्व जस्ट विद इन बाय डूइंग 15 to 20 मिनट्स अ डे द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन से एक हमारा जो आउटलुक है, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, जीवन के प्रति हमारा जो नजरिया है, हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो आउटलुक है, वो बदलने लगता है। हम धीरे धीरे पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमारी खुद को लेके जो हमारी एक सेल्फ इमेज है, सेल्फ वर्थ जो है हमारी, हमारा पॉजिटिव आउटलुक जो है हमारा लाइफ की तरफ, वो सब एनहेंस होने लगता है। मेडिटेशन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग हमारा इंप्रूव होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाती हैं। और एक स्टडी में ये पाया गया है कि इवन 13 मिनट्स डेली भी अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो इससे हमारी अटेंशन और हमारी मेमोरी आफ्टर 8 वीक्स काफी एनहेंस हो जाती है, जस्ट 13 मिनट्स पर डे। इससे पॉजिटिविटी, एम्पैथी, कंपैशन, इस तरह के हमारे जो इमोशंस हैं उनमें इंक्रीज होने लगता है, उनका इस तरह के इमोशंस हमारे बढ़ने लगते हैं। जहां पर हम पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं, हमारे अंदर कंपैशन आता है, एम्पैथी आती है, ये सब हमारे बिहेवियर में ये चीजें फिर स्टार्ट होने लगती हैं, दे स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन अवर बिहेवियर। मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है which help you to relax and run away thoughts that can interfere with sleep, shorten the time they fall asleep and increase the sleep quality. पेन परसेप्शन को भी ये हमारी बॉडी में कम करता है और साथ ही साथ
मेडिटेशन को अगर हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये हमारी बॉडी में होने वाले जो परसेप्शन है ब्रेन का जो परसेप्शन है, ब्रेन में जहां पर परसेप्शन होता है ब्रेन का, उसको ये डिमिनिश करने लगता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में मेडिटेशन एक बहुत बड़ा इम्प्रूव रोल प्ले करता है। और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो इससे हमारे हार्ट पे पड़ने वाला जो स्ट्रेन है, जो दबाव है, वो भी रिड्यूस होने लगता है। हमारी हार्ट पे, हमारे आर्टरीज पे जो प्रेशर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, वो भी कम होने लगता है। एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द हार्ट डिसीजेस ऑल्सो। जब ब्लड प्रेशर प्रॉपर मेंटेन रहता है बॉडी में तो हार्ट भी हमारा हेल्दी रहता है और हार्ट होने वाले जो डिसीजेस हैं उनके भी रिस्क फैक्टर्स कम होने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, कुछ ऐसे एडवांटेजेस थे जिनको आपके साथ शेयर किया गया कि मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं एंड व्हाई वन शुड मेडिटेट, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्यों हम मेडिटेशन करें। देयर आर फ्यू बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी इन एडवांटेजेस को सुनकर आप मेडिटेशन जरूर स्टार्ट करेंगे और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे, चाहे वो 5 to 10 मिनट्स हो या फिर 5 to 20 मिनट्स। एक डेली आप एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने अंदर काफी सारे चेंजेस महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच।